देखिए, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही पढ़ने जा रहे हैं और उसके रूट्स को ग्राफ से देखने जा रहे हैं। यानी मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक फंक्शन का हम ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ग्राफ जो होता है वो हमेशा फंक्शन का होता है, इक्वेशन का नहीं होता। फंक्शन में हम कुछ चीज़ें आपको पढ़ा के आए थे और वो चीज़ें यहाँ पर हमको आसान कर देगी। फिर हम जब आपको कोनिक सेक्शन पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बताएंगे किसका ग्राफ होता है, वही हम एक्सप्लेन करेंगे। आइए, ये फंक्शन हमने आपको बताया था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ इवन पावर फंक्शन में हमने इसको लिया था एक्स स्क्वायर। और जब आपने इसका ग्राफ ड्रॉ किया था तो आपने देखा था मेन हमारा टारगेट है एक्सिस को नहीं कंसीडर कर रहे हैं अभी हम, सिर्फ खाली हम इसके ग्राफ को दिखाना चाह रहे हैं। इसका ग्राफ आपने हम इसलिए एक्सिस को यहाँ पे डिलीट कर दे रहे हैं और मेन हमारा फोकस है इसके ग्राफ को समझाना। और ये हम आपको फंक्शन में पढ़ा के आए हैं। ये था इसका ग्राफ और ये ओरिजिन से पास कर रहा था, हम अब उसको एक्सिस को नहीं दिखा रहे हैं फिलहाल। और उसके बाद एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने ये भी लिया था माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ आपने ये लिया था, याद आ रहा? अब उसके बाद हमने एफ एक्स इज इक्वल टू ये भी लिया होगा, आप देखिए नोट्स में, शायद मुझको याद आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिया था, तो इसका भी शेप ऐसे ही आया था। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने निगेटिव कर दिया था, जाके घर पे देखिएगा। यानी मीन्स क्या, ये भी लिया था एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, माइनस एक्स स्क्वायर, शायद इसको भी माइनस किया था या नहीं किया था, कोई मसला नहीं है, किया था नहीं किया था वो सेकेंडरी चीज है, तो ये लिया था। और इसका भी जब हमने ग्राफ लिया था तो इसका ग्राफ ये लिया था। और जो यहां पर अब हम क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ लेने जा रहे हैं, अब इसी को जनरलाइज कर दे रहे हैं। जब इसी को जनरलाइज कर रहे हैं तो यही हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जा रहा है, ए एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है प्लस बी एक्स प्लस सी, यही हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब यहां पर दो चीजें कि यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, हो क्या रहा है कि जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ले रहे हैं, ये देखिए दोनों केसेस में, तो इसका जो फेस ओपन हो रहा है वो ऊपर की ओर ओपन हो रहा है। घर पर जाके देखिएगा, पढ़ाया था ना, बोलिए, वेरी गुड। अब देखिए ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो इस केस में फेस कहां ओपन हो रहा है, नीचे की ओर। अब रिजल्ट क्या मिला कि इसका जो ग्राफ होगा वो डिपेंड करेगा कोफिशिएंट ऑफ किस पर, एक्स स्क्वायर पर। अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका शेप ये होगा, अगर a लेस देन 0 होगा तो इसका शेप ये होगा। यहीं से हमने इस चीज को ले लिया और ये चीज हमारे लिए आसान हो गई। अब हमें इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यहां पे इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं तो इक्वेशन पे ही लेने जा रहे हैं। और इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे शुरू करें। देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ग्राफ। यानी अब जो अब तक हमने रूट्स को निकाला है, उन रूट्स को ग्राफ से कैसे देखेंगे वही हम पढ़ने चल रहे हैं। तो यहां पर ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इसमें ये कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है कि ए बी सी आर रियल नंबर्स, यानी ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अब आपने पीछे इसको किया भी है, हमने पूरा प्रूफ बताया है, एक्स की वैल्यू भी निकाली है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो दो वैल्यूज आए, उन्हीं में मैंने एक को रूट्स को क्या कहा है, अल्फा, और दूसरे को बाद में क्या कहा है, बीटा। तो अल्फा बीटा इनके कोफिशिएंट्स पे डिपेंड करते हैं। अब आइए पहचानिए, क्योंकि इसको ये इक्वेशन है और ग्राफ को लेने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए और क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट। मींस हमारा y इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ एक्स, और ये फंक्शन, ये इक्वेशन है इस समय। तो पहला मिशन हमारा इसको क्या बनाना, फंक्शन बनाना।
यानी मीन्स इसको हम y, चूंकि x में ही है ये इक्वेशन, तो इसको हम y इक्वल टू लिखना चाह रहे हैं। और x की जो वैल्यूज निकाली है, तो आपने उस x की वैल्यूज को, चूंकि ABC क्या है, रियल नंबर है, तो जो उसी पर डिपेंड कर रहा है इसकी वैल्यू, क्या लिख रहे हैं, ये x इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट b² -4ac बाई 2a और -b माइनस अंडर रूट b² -4ac बाई 2a। यही तो निकाला था। ABC क्या है, रियल है, तो जाहिर है जो x की वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, रियल आएगी। कब, जब b² -4ac क्या हो, पॉजिटिव हो। क्योंकि रूट रियल होने की कंडीशन है, जो नंबर है रूट के अंदर वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। तो ये x की वैल्यूज है, ये रियल नंबर है। अब आइए हम इसके ग्राफ को देखने के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल लेने जा रहे हैं। ये वैल्यू क्या है, 0 है, और 0 वैल्यू किसी भी फंक्शन की, अगर हम इसको y लेट करना चाह रहे हैं, इसी को y लिखना चाह रहे हैं, ये यहां पे लिखने जा रहे हैं लेट a, ये देखिए y इज इक्वल टू क्या, ax² प्लस bx प्लस c, ये लिख दिया हमने। इसी इक्वेशन को मैंने ये लिख दिया, मीन जो 0 था उसी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, y। मीन्स y की वैल्यू क्या हो रही है, 0। जब y की वैल्यू 0 लेंगे तभी ये इक्वेशन में कन्वर्ट होगा। तो अगर हम इसको फंक्शन बनाने जा रहे हैं, तो ये नहीं कि उसको फंक्शन बना लेंगे, इक्वेशन की कंडीशन खत्म कर देंगे, नहीं, जो यहां पे 0 था उसी को मैंने y लिख दिया। मीन्स y इज इक्वल टू 0 लिया, और y इक्वल टू 0 कहां पर होता है, x एक्सिस पर। कहां होता है, x एक्सिस पर। इसका मतलब क्या हुआ, इस ग्राफ का x एक्सिस को कट करना ही रूट्स है। अगर x एक्सिस को नहीं कट करेगा तो रूट्स रियल नहीं होगा। मींस b² -4ac क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कि हम इक्वेशन ही रख रहे हैं और उस इक्वेशन को ही किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फंक्शन में। यानी हम मींस अलग से कहीं कुछ इसको नहीं ला रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। तो अब अगर जैसे ये y की वैल्यू 0 करेंगे, मींस क्या, ये इक्वेशन फिर कहां कट करना शुरू कर देगी, x एक्सिस को। क्योंकि ABC क्या है, रियल नंबर है, यानी x की वैल्यू रियल है, मींस b² -4ac क्या है, पॉजिटिव है। और जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगी इक्वेशन, x एक्सिस को कट नहीं करेगी। x एक्सिस को कट करना रियल रूट्स की कंडीशन है, x एक्सिस को ना कट करना किसकी कंडीशन है, इमेजिनरी रूट्स की। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब यहीं से हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने जा रहे हैं, यहीं से हम इनइक्वालिटी भी पढ़ने जा रहे हैं, जिसपे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं और बड़े अच्छे एप्लीकेशन 12th में इसका यूज होता है, बहुत जबरदस्त। और चलिए आइए देखिए, अब आपने देखा ये क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। अब यहां पर क्या है, अभी जब हमने पीछे अभी ग्राफ बताया तो आपको क्या लिया, x² प्लस x प्लस 1 लिया, और फिर क्या लिया, -x² प्लस x प्लस 1। तो ये उसी का जर्नल फॉर्म है कि नहीं है, मींस इसका जो ग्राफ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहां पर हम पहला केस लेने जा रहे हैं, क्या, केस फर्स्ट, और इसका ग्राफ आप ड्रॉ करके पीछे आए, नहीं आए हैं, या तो इसका फेस कहां ओपन हो रहा है, ऊपर की ओर ओपन हो रहा है, या कहां हो रहा है, नीचे की ओर। तो यहां पर पहला केस लेने जा रहे हैं, केस फर्स्ट, इफ a ग्रेटर देन 0। अब यहां पर हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ x की वैल्यू से मतलब है, और x की वैल्यू के बारे में हमने आपको बता रखा है, ये क्या है, रियल नंबर है यहां पर। और रियल नंबर मींस क्या, x एक्सिस भी रियल नंबर है, और y एक्सिस भी क्या है, रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों चीज मैंने पीछे बताई ग्राफ में आपको। अब आइए, तो पहला केस क्या लेने जा रहे हैं, कि इसके बोथ रूट्स, यानी दोनों रूट्स क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो इसमें पार्ट ए लेने जा रहे हैं। पार्ट ए में क्या कर रहे हैं, इसको एक्स एक्सिस पर दो जगह कट करा दे रहे हैं, इधर -इनफाइनाइट लिख दिया, इधर क्या लिख दिया, +इनफाइनाइट। ये मींस क्या, कि यही हमारी एक्स एक्सिस है, यही रियल नंबर भी है, यही नंबर लाइन है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। अब इसने एक्स एक्सिस को कट किया, तो इसमें से ये दोनों रूट्स हो गए, जहां ये कट करेगा वही रूट्स होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो एक को हमने अल्फा लिख दिया और दूसरे को क्या लिख दिया, बीटा। जब आप ये
आप चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, तो जाहिर है अल्फा बीटा से क्या है, अंडरस्टूड है, क्या है बोलिए, स्मॉलर है। तो अब यहां से रिजल्ट क्या मिल रहा है, ग्राफ से क्या देख रहे हैं कि बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो कंडीशन लिख दीजिए जो आप पढ़ के आए हैं। तो यहां पे डी क्या हो गया बोलिए, ग्रेटर देन 0। तो रिजल्ट क्या मिला कि अगर ये y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो मीन्स उसका ग्राफ क्या होगा, उसका फेस जो होगा कहां ओपन होगा, ऊपर की ओर, एक्स एक्सिस को 2 जगहों पे कट करेगा। तो कंडीशन क्या बन गई, डी ग्रेटर देन 0, यानी वो 2 जगहों पे कट करता हुआ नजर आएगा। और बाकी ग्राफ इसका पीछे पढ़ के आए हैं, इसलिए ग्राफ के बारे में हमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई। अब आ जाइए इसका बी पार्ट लेने जा रहे हैं। भाई उस रूट्स में क्या हो सकता है, अभी यही ले रहे हैं, इक्वल भी हो सकता है। तो बताइए क्या करेगा, एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट करेगा। और जब कोई ग्राफ किसी चीज को, एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट करे तो एक जगह पे उसको कट करना नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टच करना बोलते हैं। खाली मीनिंग बदल रही है। एक्स एक्सिस को बजाय वो कट करने के क्या करेगा, टच करेगा। जैसे कोई लाइन आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में छोटे क्लासेस में, अगर सर्कल को क्या करेगा, कट करेगा, तो कितनी जगहों पे कट करेगा, और जब वो एक जगह पे कट करेगा तो वही लाइन को आप क्या बोल देते हैं, एक जगह पे टच करेगा। और ज्योमेट्री में पढ़ाया होगा, जब एक जगह पे टच, एक जगह पे कट करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोल देते हैं। तो वही यहाँ पे हम टेंजेंट नहीं बोल रहे हैं, हमें टेंजेंट नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो आपने टेंजेंट पढ़ा है तो वही हुई, टेंजेंट भी हुई। लेकिन टेंजेंट जो होता है वो, ये चूंकि अभी आप इसको पढ़ेंगे आगे तो ये कर हो जाएगा, एक्स एक्सिस फिर उसकी टेंजेंट भी हो जाएगी, लेकिन हम उधर नहीं आ रहे, हमें किससे मतलब है, रूट से। तो अब आप आइए सेकेंड केस लेने जा रहे हैं, क्या कि बोथ रूट्स आर क्या, रियल। तो अब यहां से क्या होगा, ये फेस ऊपर की ओर ओपन कर दिया और एक जगह पे इसको कट करा दिया। तो यहां पर क्या हो गई, रूट्स आर, यहां पे लिख दे रहे हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अब ग्राफ से रूट्स का रियल होना और डिस्टिंक्ट होना देखना आ गया। कब, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो, पॉजिटिव हो। अब आ जाइए यहां पर क्या हो गया, d इज इक्वल टू क्या हो गया बोलिए, 0। केस वही ले रहे हैं, फेस ऊपर की ओर ओपन कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो गया, बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। both roots are real and equal। इसमें कोई डाउट। अब क्या करें भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया, तो बोथ रूट्स आर क्या हो गया है, इमेजिनरी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या लिया है, पॉजिटिव, तो फेस तो ऊपर की ओर ओपन होगा बोलिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये देखिए, तब ये केस आ जाएगा, ये केस आ गया। अब ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो ग्राफ में क्या पता चला कि एक्स एक्सिस को कट करना चाहे टच करना, बोलिए रियल रूट्स की कंडीशन है, और उसको ना कट करना ना टच करना, तो किसकी कंडीशन हो गई। अगर कभी ये लैंग्वेज में लिख दिया जाए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नाइदर टचिंग नॉर कटिंग एक्स एक्सिस, मींस क्या, रूट्स क्या है, इमेजेस। तो लैंग्वेज में ऐसे भी लिखा जाता है। ये बात समझ में आ गई, तो ये लिख दिया। तो अब बताइए यहां पर क्या हो गया, यहीं पर इसको हमने अल्फा भी लिख दिया है ना भाई, दोनों रूट्स इक्वल हो गए, अल्फा लिख दिया। अब यहां पर क्या हो गया, डी क्या आ गया बोलिए, लेस देन 0। अब यहां पर अल्फा बीटा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इमेजिनरी हो गया, और इमेजिनरी में ग्रेटर और स्मॉलर की बात नहीं होती है, वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको दिखाएंगे। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो ये तीनों केस समझ में आ गया, ये सी पार्ट हो गया इसका, ये बोथ रूट्स आर क्या, इमेजिनरी। अभी इसी को फिर हम पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। अभी चूंकि हमने इसको फंक्शन लेकर के ग्राफ ड्रॉ किया है, अभी आगे फिर इसी को पढ़ेंगे, इसी को एफ लेट कर लेंगे, और जब जैसे एफ लेट करेंगे तो ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। और पॉलिनोमियल का कौन सा केस हो गया, स्पेशल केस हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया।
और ये देखिए अभी इसको आगे पढ़ेंगे कि ये फंक्शन कब पॉजिटिव है और कब निगेटिव है। देखिए माइनस इनफाइनाइट से अल्फा तक क्या है, पॉजिटिव है। अल्फा से बीटा तक क्या है, बोलिए, अल्फा से बीटा तक जब एक्स की वैल्यू लेंगे बिटवीन अल्फा एंड बीटा तो क्या हो रहा है, निगेटिव। ग्रेटर देन बीटा पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव। तो ये माइंड मेकअप करिएगा। अभी इसी के हम साइन के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अब इसके बाद पढ़ेंगे। बात समझ में आगे नहीं आ गई। अब इसका अगला केस क्या लेने जा रहे हैं, इफ ए लेस देन 0। तो उसमें भी कितने केस बनेंगे, 3 ही केस बनेंगे। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर उसके रूट्स को हम ग्राफ से देखेंगे तो वहां पे कितने केसेस अराइज हो रहे हैं, 3 केसेस। लेकिन पहले ये कंफर्म करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है कि निगेटिव है। इसको नोट कर लीजिए, आगे चले। देखिए ये इसका सेकंड केस लेने जा रहे हैं। सेकंड केस क्या, इफ ए लेस देन 0। इसमें भी कितने पार्ट होंगे, 3 ग्राफ होंगे। बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो क्या करेगा ग्राफ, एक्स एक्सिस को 2 जगहों पर चुपचाप कट करा दीजिए और कुछ ना देखिए, कोई वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। ये हमने इसके ग्राफ को ये ले लिया और यहीं पर एक्स एक्सिस अब ड्रॉ कर दी, कोई दिक्कत नहीं। चाहे पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ करिए चाहे वो करिए, कोई मतलब नहीं। ये हो गया माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। अब एक को अल्फा बोल दिया, दूसरे को क्या बोल दिया, बीटा बोल दिया। यहां पर भी डी क्या हुआ, डी क्या हुआ, ग्रेटर देन 0। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इस कंडीशन में हो गई और इसका पार्ट ए बोल दिया। आइए बी पार्ट देख लीजिए क्या हो जाए। उसके बाद क्या पढ़ा है, रूट्स क्या हो, इक्वल हो। तो पहले ग्राफ हम ड्रॉ कर दे रहे हैं ये, और उसके बाद यहीं पर इसको टच करती हुई क्या ड्रॉ कर दे रहे हैं, एक्स एक्सिस, इधर माइनस इनफाइनाइट इधर क्या प्लस इनफाइनाइट। क्योंकि हम एक्स और एक्स डैश नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमें रूट्स का रियल देखना है, इसलिए माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट लिख रहे हैं ओपन इंटरवल में। और बाहर लिख रहे हैं। तो अब बताइए, यही रूट्स हो गया, इसी को अल्फा बोल दिया और डी इज इक्वल टू क्या आ गया इस केस में, 0। तो क्या हो गया, बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब सी पार्ट क्या हो जाएगा, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। तो कहां हो जाएगा, नीचे की ओर जाएगा ग्राफ ये। तो ये पहले हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, एक्स एक्सिस को इससे अबव कर दिया। डी इस केस में क्या हो गया, लेस देन 0। 2 केसेस में है, इस केस में भी है उस केस में भी है। और ये चीज आपने ग्राफ से कंफर्म किया और जब इक्वेशन पढ़ा तो दोनों केसेस में अगर रूट्स इमेजिनरी का तो डी लेस देन 0 लिया और बाकी चीज नहीं ली। और डी ग्रेटर देन 0 इस केस में भी था उस केस में भी है, डी इज इक्वल टू 0 इस केस में भी है उस केस में भी है। जो डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी वो 3 ही तो है, रूट्स का रियल होना, इमेजिनरी होना, इक्वल होना। तो जो कंडीशन है वो तो वही है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या, डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अब यहां पे क्या हो गया, रूट्स आर इमेजिनरी, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। अब यहां पे इंटरेस्टिंग क्या है कि बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, दोनों केसेस में ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, चाहे ए ग्रेटर देन 0 हो चाहे ए लेस देन 0 हो। और दोनों केसेस में डी क्या है, बोलिए, लेस देन 0 है। और इंटरेस्टिंग क्या है, इस केस में होल फंक्शन, अब इसको फंक्शन के हिसाब से हम ट्रीट कर रहे हैं, तो ये कहां चल रहा है, एक्स एक्सिस से बिलो। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एक्स एक्सिस से बिलो चलना किस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जिसका ग्राफ है, जिस फंक्शन का हमने जहां पर ये लिया है, ये होल चीज क्या है, लेस देन
जीरो। कौन लेस देन जीरो है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेस देन क्या? जीरो। और इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर, मींस क्या? फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। और जो केस अभी हमने इमेजिनरी पढ़ा, जब ए ग्रेटर देन जीरो था तो इसका शेप कहां चल रहा था? बोलिए, एक्स एक्सिस से कहां? अबव। उस केस में ये होल चीज क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। बात समझ में आई नहीं? तो यही से अब हम इनिक्विटी पढ़ने जा रहे हैं, किसकी? क्वाड्रेटिक की, कि वो कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। और ए एक्स स्क्वायर अगर इसके भी रूट्स इमेजिनरी हैं तो ए ग्रेटर देन जीरो है तो उस केस में क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा? बोलिए, ग्रेटर देन जीरो होगा कि लेस देन जीरो होगा? सुन लीजिए, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है और इसके रूट्स इमेजिनरी हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो कि स्मॉलर देन जीरो? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, तो ग्राफ एक्स एक्सिस से अबव चलेगा कि बिलो चलेगा? तो ये चीज होल डोमेन के लिए, अपने होल डोमेन के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या हो गया? पॉजिटिव कि निगेटिव? तो यहीं से हमें इन इनक्लूडिटी को पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इनक्लूडिटी को। यहीं से इनक्लूडिटी की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताएं। समझिए, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को ग्राफ से पढ़ रहे थे, तो हमारे पास दो केसेस आए हैं जिनमें ए ग्रेटर देन जीरो है और ए क्या है? लेस देन जीरो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही लिया हमने, उसी को है, लेकिन क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए फंक्शन यूज कर लिया, तो बोलेंगे तो क्वाड्रेटिक ही बोलेंगे, उसी के रूट्स हम पढ़े, ध्यान रखिएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? और फंक्शन को भी कंसीडर कर लिया। अब आइए जरा सा यहां पर देखिए, तो उसमें दो चीज आई थी, एक ये कंडीशन आई थी ये, और एक कंडीशन दोनों में ये आई थी, दूसरी वाली आई थी, जहां पर वो एक्स एक्सिस को क्या कर रहा था? बोलो, टच कर रहा था। अब इसी के थ्रू हम चीजों को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, यानी वो रूट हम निकालना चाह रहे हैं, वो कौन सा रूट है, उसकी वैल्यू क्या है। इस जगह पर अल्फा, दोनों जगहों पर, यहां पर ए क्या है? ग्रेटर देन जीरो है, यहां पर ए क्या है? लेस देन जीरो है। जिस जगह पर ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, उस पर ये ग्राफ, इसका ये ग्राफ, इस ग्राफ का नाम अभी आगे हम बोलेंगे पैराबोला है। क्या है? पैराबोला है। शायद फंक्शन में भी हमने बताया था कि पैराबोला है ये। तो अब देखिए यहां पर ये, तो अब चूंकि पैराबोला के हिसाब से इस पॉइंट का नाम क्या है उसको भी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, और उसकी वैल्यू क्या है दोनों। अब बताइए, इस जगह पे तो ये क्या है? बोलिए, वो पॉइंट यहां पर पहुंच गया है, बोलिए, और इसमें जो है वो पॉइंट कहां पर पहुंच गया है? यहां पर। यही पॉइंट ही तो आकर के यहां पर टच किया है, बोलो भाई, यही पॉइंट ही तो टच किया है यहां पर आकर के, और यही पॉइंट यहां पर आकर के टच किया है। और इसमें भी क्या हो रहा है? देखिए, उस पॉइंट के बारे में यहां पर हम आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। ये तो ये पहला केस है, यही पॉइंट ही आकर के यहां पर टच कर रहा है, और यहां पर भी ये इसका ग्राफ हम यहां पर दिखा दे रहे हैं, यही पॉइंट ही, इस पॉइंट का नाम क्या है? वर्टेक्स है। इस पैराबोला में इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। यहां पे हम लिख दे रहे हैं इस पॉइंट को, ये पॉइंट क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो अब यहीं से हम शुरू करने जा रहे हैं। यहां पे दोनों रूट्स क्या हैं? बराबर है। क्या है? इक्वल है, मींस अल्फा इज इक्वल टू क्या है? बीटा है। और अल्फा प्लस बीटा क्या पढ़े हैं आप? माइनस बी बाई, बोलिए, ए पढ़े ही नहीं पढ़े हैं? अल्फा बीटा इक्वल हो गया टू अल्फा, यानी बीटा की वैल्यू अल्फा लिख दी, क्या आ गई? बोलिए, माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस बी बाई टू ए। यही अल्फा भी है, यही बीटा भी है, और यही पॉइंट ही इसका क्या है? वर्टेक्स है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि उसका रूट्स और वर्टेक्स दोनों क्या हो गए? कोइंसाइड कर गए। मींस क्या? ये x की वैल्यू, हमें चूंकि रूट से ही मतलब है, हमें x की वैल्यू से ही मतलब है, क्योंकि आगे अभी हम ग्राफ पढ़ाएंगे, लोकेशन ऑफ रूट पढ़ाने जा रहे हैं, तो जब लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी।
इसलिए इस पॉइंट को समझना जरूरी था। यानी यहां पर जो ये पॉइंट है जिसको हम वर्टेक्स बोल रहे हैं, ये क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, -b/2 है। और ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट, ये जिसको वर्टेक्स बोल रहे हैं, जब इसको एक्स एक्सिस के हिसाब से देखेंगे तो ये पॉइंट क्या है, -b/2, यहीं पर ये एक्स की वैल्यू, और उसके करस्पॉन्डिंग ये y की वैल्यू है, और उसके करस्पॉन्डिंग ये भी किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो यहां पर जब दोनों रूट्स बराबर हो गए तो y की वैल्यू क्या हो गई, 0। y की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और यहां पर y की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव की हुई कि पॉजिटिव हुई, निगेटिव हुई। यहां पर y की वैल्यू क्या होगी, ये देखिए x की वैल्यू -b/2 है, यही लिख रहे हैं ये वर्टेक्स वाला पॉइंट, इसके करस्पॉन्डिंग ये y की वैल्यू हुई, ये क्या हुई, पॉजिटिव हुई कि निगेटिव। अब बताइए यहां पर भी वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोलिए, इस वर्टेक्स का पॉइंट माइनस, जल्दी बोलिए, x की वैल्यू क्या होगी, b/2 है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। और यहां पर ये वर्टेक्स का पॉइंट यहां पर हम लिख रहे हैं, x की वैल्यू क्या होगी, बोलिए, -b/2 है। क्योंकि हमें x की वैल्यू से ही मतलब है, लेकिन अभी रेंज भी पढ़ने जा रहे हैं, उसको भी हम देखेंगे। बताइए ये वैल्यू क्या हुई, निगेटिव, ये वैल्यू क्या हुई, y की वैल्यू, वेरी गुड, ये वैल्यू निगेटिव हुई कि पॉजिटिव, ये बात समझ में आ गई नहीं। तो मेन हमें यहां पर समझाना था, ये जो x की वैल्यू आई है, ये x इक्वल टू, ये पॉइंट कोई और नहीं है, चाहे पैराबोला का शेप अपवर्ड हो, चाहे क्या हो, डाउनवर्ड हो, यानी मींस क्या, जहां से ये देखिए इसका ग्राफ ये क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, मींस क्या, इसके ये क्या हो रहा है, यहां पर इंक्रीजिंग है, ये क्या है, डिक्रीजिंग है। यहां पर क्या हो रहा है, ये इंक्रीजिंग, ये क्या है, डिक्रीजिंग। यहां पर बोलिए, ये जब आप ऊपर जा रहे हैं फिर ये क्या हो रहा है, देखिए ये इंक्रीजिंग है, ये क्या है, डिक्रीजिंग। ऐसे सब ग्राफ पे देख डालिए तो वर्टेक्स वही पॉइंट है जो उसके ग्राफ को क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग चेंज कर रहा है। तो अभी इसको डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग हम पीछे बता के ही आए हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स जरूर ध्यान रखिएगा, मेन हमारा रोल ये था, x की वैल्यू क्या हुई, -b/2। अब आइए जरा समझिए, एक चीज और समझ लीजिए, फिर यहीं से हम आपको दूसरी चीज पे ले चल रहे हैं। अब यहां पर ये देखिए, ये पहला केस है जब a > 0, ये सेकंड केस है जब a < 0 है। अब आइए पहचानिए, x इक्वल टू -b/2 पर जब इसके दोनों रूट्स क्या हैं, बोलो, इक्वल हैं, a ये d इक्वल टू क्या है, 0 है, तो पहचानिए ये -b/2 है, इस फंक्शन की कौन सी वैल्यू दे रहा है, मिनिमम, क्या दे रहा है, मिनिमम। और मिनिमम वैल्यू क्या हो रही है इसकी, 0, क्या हो रही है, 0। बाकी वैल्यूज कहां जा रही है, ऊपर की ओर, एक्स एक्सिस से अबव, तो बाकी वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है। तो इसकी रेंज क्या हुई, 0 से, इसकी रेंज क्या हुई, 0 से कहां तक। अब बताइए इसकी रेंज क्या हुई, यहां पर क्या होगी, निगेटिव होगी ना, इतनी, यही से शुरू होगा, ये निगेटिव से, और फिर उसके बाद सारी वैल्यू जिससे क्या कर रही है, देखिए इंक्रीज कर रही है, देखिए फंक्शन की वैल्यू, या फंक्शन में ग्राफ में बखूबी पढ़े हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है, निगेटिव टू कहां, इनफाइनाइट। इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू इनफाइनाइट। ये किस केस में है, जब d क्या है, <0 है, ये क्या है, d > 0, वही केस यहां पर भी है। अब बताइए यहां पर कहां शुरू हो रहा, सारी वैल्यूज कहां जा रही है, नीचे, यानी बताइए क्या हो रहा है, और सारी वैल्यू नीचे कहां तक जा रही है, -∞ तक, किसके लिए, ऑल डोमेन के लिए। इसकी वैल्यू क्या हो रही है, ऑल डोमेन के लिए भी वैल्यू क्या हो रही है, -∞। अब बताइए, तो इसको पहचानिए, इस तीनों ग्राफ को, ये कौन सी वैल्यू दे रहा है, मिनिमम, कब, जब a > 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही, इनफाइनाइट, जो रियल नंबर नहीं। तो आपने क्या पढ़ा है, रेंज पढ़ा है ना, किसी फंक्शन की, उसकी मिनिमम से लेकर के क्या मैक्सिमम तक की वैल्यूज का सेट क्या कहलाता है, रेंज। तो यहां पर पार्टिकुलर अब हम रेंज पढ़ने जा रहे हैं, किसका, क्वाड्रेटिक फंक्शन का। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब बताइए इसमें कौन सी वैल्यू मिल रही है, मिनिमम की मैक्सिमम, बाकी तो निगेटिव हो रही है ना। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां पर क्या हुई, 0, यहां पर क्या हुई, ये निगेटिव वैल्यू के साथ, और यहां पर मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, पॉजिटिव हुई। यही आपको समझना था, इसी को समझाने। और किस पॉइंट पर है, किसी और पॉइंट पर नहीं है, x इक्वल टू किस पर है, -b/2, किसी और पॉइंट पर नहीं है। तो अब ये ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रख लीजिएगा, a > 0 है तो उसकी मिनिमम वैल्यू कहां मिलेगी, x इक्वल टू -b/2 पे मिलेगी। कंपेयर करके ABC तो निकाल ही लेंगे। और उसके बाद सुनिए,
उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी कहां मिलेगी, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पर ही मिलेगी। और ये केस क्या हो जा रहा है, जब a लेस देन 0 हो जा रहा है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो यहां पर अब हमें परफेक्ट स्क्वायर बना के करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने फंक्शन में परफेक्ट स्क्वायर भी बनवाया था। वहां पर कहा था कि देखिए x की इस वैल्यू के लिए मिनिमम है और इस वैल्यू के लिए क्या है, मैक्सिमम है। क्योंकि अब यहाँ पे हम पढ़ा के जा रहे हैं तो आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। अभी रेंज का भी रिजल्ट निकालने जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे कर रहे हैं। देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं टू फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी जब ग्राफ ड्रॉ किया तो इसको वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिया था। अब यहाँ पे समझिए, अब इसको हम चूंकि पॉलिनोमियल फंक्शन पीछे पढ़ के आए हैं, ये पॉलिनोमियल का क्या है, स्पेशल केस है, तो इसको हम फंक्शन के हिसाब से भी ट्रीट कर रहे हैं। अभी इसकी इनिक्वालिटी भी पढ़ने जा रहे हैं। अब आइए जरा समझिए, आपने देखा है इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहां पर मिल रही है, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2। इसी पर मिनिमम भी मिल रही है, इसी पर क्या मिल रही है, मैक्सिमम। अब वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पर। ए पॉजिटिव होगा तो क्या होगी, मिनिमम होगी, और ए निगेटिव होगा तो कौन सी वैल्यू होगी, उसी पॉइंट पर। तो हम उसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल ले रहे हैं। और ये पीछे मैंने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, अगर किसी फंक्शन की वैल्यूज को निकालना है तो क्या करिए, जिस पॉइंट पे निकालना है उसी पॉइंट को उसके फंक्शन में क्या करिए, एक्स की वैल्यू पुट कर दिए, उससे करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू निकल आएगी। भी ग्राफ भी आपने देखा। और एक चीज सुन लीजिए, चूंकि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों a ग्रेटर देन 0 पे भी, a लेस देन 0 पे भी, जब d इज इक्वल टू 0 हो रहा है तो वैल्यू क्या हो जा रही, 0 हो जा रही। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेंट से क्या कर रही है, उसी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो अब हम निकालने जा रहे हैं और d के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं। और d आपको पता ही है क्या, बी स्क्वायर माइनस। अब आइए तो हम क्या करने जा रहे हैं, तो यहां पर इसकी वैल्यूज को पुट, x इज इक्वल टू क्या, माइनस बी बाई 2a, यही पर हमको मैक्सिमम भी वैल्यू मिलेगी और मिनिमम वैल्यू। अभी इसको बाद में फाइनल कर लेंगे, a ग्रेटर देन 0 कर देंगे तो कौन सी वैल्यू हो जाएगी, मिनिमम, और जब a लेस देन 0 कर देंगे तो वही क्या बन जाएगी, मैक्सिमम। और दोनों केसेस में क्या हो जा रही है, मैक्सिमम कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक a ग्रेटर देन 0 पर, और मिनिमम कहां तक जा रही है, इतने करना है। अब आइए x की वैल्यू माइनस बी बाई 2 करने जा रहे हैं और इसमें वैल्यू निकालने जा रहे हैं a, एफ एक्स इज इक्वल टू, रखिए तो a इंटू बोलिए बी स्क्वायर बाई क्या, 4a स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा, क्यों भाई, और b इंटू बी स्क्वायर बाई क्या, 2a, कोई डाउट, और प्लस क्या, c, इसमें कोई डाउट। और चूंकि हम इस मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अभी आपने देखा d से रिलेट हो रही ना, और d की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही है। तो यहां हम a से एक क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं, तो यहां क्या बचा, बोलिए 4a। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 4a ही उठा के एलसीएम ले ले रहे हैं, जिससे ये AC के साथ आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतना करने के लिए। तो बताइए क्या हो रहा है, जल्दी बोलिए। यहां पर क्या, बोलिए 4a क्या ले रहे हैं, एलसीएम। जब आप एलसीएम ले रहे हैं ये डायरेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि d से रिलेट करना है तो अब इसी को हम देख रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और कुछ नहीं देख रहे हैं। तो बोलिए यहां से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ये कितना हुआ, बोलिए 2 माइनस की प्लस, साइन क्या रहेगा, माइनस 2b स्क्वायर a, और ये क्या हुआ, प्लस 4ac। अब बताइए क्या आ गया, ऊपर क्या बचा, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, बचा कि नहीं बचा, तो माइनस बी स्क्वायर और प्लस 4ac अपॉन क्या, बोलो 4a, और डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या था, बी स्क्वायर माइनस, तो उसको डिस्क्रिमिनेंट बनाने के लिए क्या करें, वेरी गुड, माइनस कॉमन कर लीजिए। जैसे माइनस कॉमन करेंगे तो पूरे में करेंगे ना, तो क्या आ गया बताइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या, 4a, यही आपका क्या बन गया, बोलिए क्या बन गया, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट को हमने पीछे किससे लिखा है, लिख दें, तो ये क्या आ गई बताइए, माइनस d बाई 4a।
ये फंक्शन की वैल्यू आ गई किस पर, x इक्वल टू माइनस b/2a पर। वही फंक्शन में पुट के जो पीछे हमने किया अब वही कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रहे हैं क्योंकि पीछे इसको हमने पढ़ा नहीं था क्वाड्रेटिक जब फंक्शन पढ़ा था, तो इसलिए वहां पर परफेक्ट स्क्वायर बनाया। तो आपको दोनों मेथड अब आने चाहिए, यूज यही करिएगा। इसमें कोई डाउट? आगे बढ़े। अब आइए आगे देखिए। अब आपको सारी चीजें हम आपको समझा दे रहे हैं। हम ये मान ले रहे हैं कि पहला केस हमारा क्या है, a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, यानी केस फर्स्ट ही हमारा है यहाँ पर a ग्रेटर देन 0, a ये ले रहा है। तो बताइए a ग्रेटर देन 0 पर पॉजिटिव पर कौन सी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम, ये वैल्यू मिनिमम होगी कि मैक्सिमम होगी? अभी ग्राफ पे आपने देख लिया कौन सी वैल्यू होगी, क्यों, चूंकि ग्राफ ऊपर क्यों जा रहा है। अब आ जाइए सारे केसेस देख लीजिए। जब d ग्रेटर देन 0 रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो d क्या हुआ, ग्रेटर देन 0, मींस ये d क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। a भी क्या है, तेज बोलिए, a भी क्या है, बाहर का है, 4 क्या है, बाहर का है का साइन है, इसका मतलब ये वैल्यू निगेटिव है कि पॉजिटिव, वेरी गुड, क्या है, निगेटिव। किस केस के लिए, जब d ग्रेटर देन 0 है, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट जो आपने पीछे ग्राफ में देखा। अब आ जाइए, अगर d इक्वल टू 0 हो गया तो वैल्यू 0 हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? अब बताइए, अगर d क्या हो गया, लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0 है, d ये तो ग्रेटर देन 0 है, ये d लेस देन 0, तो ये क्या हो गया, ये खाली d निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव 4a क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो 4a, तो ओवरऑल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव। इसका मतलब ये कौन से शेप को शो कर रहा है, d लेस देन 0, जब एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा बल्कि कहाँ है, अबव है। तो ये समझ में आ गया, तीनों चीजें इसी शो हो रही हैं। तो क्या होगा ये बोलिए, इस केस के लिए रेंज लिखने जा रहे हैं, ये रेंज में क्या लिख दे रहे हैं, यही वैल्यू से शुरू हो रहा है, क्या लिख दे रहे हैं बोलो, -d/4a, और कहां तक, इनफाइनाइट तक। ये रेंज आ गई। केस सेकंड ले लीजिए, केस सेकंड ले लीजिए। जब केस सेकंड लेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो शेप कहां चल रहा है, नीचे की ओर, तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम की मिनिमम, और कहां तक जा रही है, तो पहले क्या लिख दें, माइनस इनफाइनाइट, ये रेंज लिख दे रहे हैं, रेंज इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए, माइनस इनफाइनाइट, कहां तक, -d/4a। अब इसमें कोई समझाने की जरूरत तो नहीं है, ओपन इंटरवल में ले, क्लोज में ले, इसको ओपन में ले, क्लोज में ले, वेरी गुड, ये क्लोज में ले। कोई डाउट बताइए, तो रेंज समझ में आ गई, अब डायरेक्ट यूज करेंगे। और मिनिमम वैल्यू भी समझ में आ गई, बोलिए भाई, ये यहां पर लिख दे रहे हैं, ये देयरफॉर अगर निकालना है क्या, मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू, तो आप ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा, क्या बोलिए, -d/4a, और यहां पर अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो ये मैक्सिमम वैल्यू का भी रिजल्ट याद रखिएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बोलिए, ये मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -d/4a, मींस क्या, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज सेम फार्मूले के साथ है, लेकिन वैल्यू में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। एक ही केस में सेम आएगा, जब d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? और बाकी में a पॉजिटिव है, a क्या है, निगेटिव है, तो a पॉजिटिव निगेटिव का जब d 0 कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बोलिए, कोई डाउट हो बताइए, ये समझ में आ गया, ये मैक्सिमम वैल्यू हुई, समझ में आ गया ना, और ये कौन सी वैल्यू हुई, मिनिमम, मुझे ऊपर लिख दिया, नोट कर। अगर ये दिया जाता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो कुछ नहीं पूछा जाए, x किस वैल्यू के लिए मिनिमम है, तो आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, -b/2, रिजल्ट ए बी लिख लेंगे। किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम x की, तो -b/2 है, उसी हिसाब से a ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 के लिए मिनिमम मैक्सिमम हो जाएगा। समझ में आया ना, ये जरूर ध्यान रखिएगा, अब ऑब्जेक्टिव रिजल्ट याद रखिएगा, इसी से क्वेश्चन भी करिएगा आप। नोट देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो यहां से हम इनिग्रिटी पढ़ेंगे, किसकी, क्वाड्रेटिक। आइए, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन।
ये एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ले लिया, और इसमें पहला केस ले लिया है क्या, जनरल फॉर्म पढ़ रहे हैं, पहला केस ले लिया क्या, ए ग्रेटर देन सी। तो एक एक करके ग्राफ बना करके उसके साइन को हम लिख दे रहे हैं बस। आइए इसमें पार्ट ए ले रहे हैं, इफ डी ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ क्या करेगा, एक्स एक्सिस को दो जगहों पे कट करेगा। आइए करा दीजिए, ये हमने करा दिया, और जहां पे कट करेगा वही रूट्स होगा, और हमने अल्फा इसको ले लिया, इसको बीटा ले लिया, और चूंकि अल्फा बीटा और कोई है नहीं, इसी नंबर लाइन पे ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे ही ले रहे हैं, तो जाहिर है वो एक्स की वैल्यू है, यानी उसके डोमेन का एलिमेंट है फंक्शन का। अब आइए देखिए पहचानिए, माइनस इनफाइनाइट से अल्फा तक ये कहां चल रहा है, बोलिए ऊपर चल रहा फंक्शन ग्राफ। इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से अल्फा तक जिसके डोमेन का एलिमेंट है, क्योंकि अब इसका साइन पढ़ रहे हैं फंक्शन का, तो पहले इसका कंसीडर करेंगे डोमेन ही। तो डोमेन क्या है, ऑल, और वो रियल नंबर इन पार्टों में डिवाइड हो गया, एक माइनस इनफाइनाइट से अल्फा, एक अल्फा से बीटा, एक बीटा से इनफाइनाइट। अल्फा बीटा कोई और नहीं है, क्या है इसके, बात समझ में आ गई। अब आइए, तो अब इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये देखिए, ये पोर्शन को देखिए, ये पोर्शन पॉजिटिव है, और ये पोर्शन भी क्या है, पॉजिटिव है, यहां तक है, तो क्या हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या हो गया, बोलो, ग्रेटर। डोमेन के किस एलिमेंट के लिए, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, बोलिए भाई कहां शुरू करें, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक, तो बताइए अल्फा इसके डोमेन का एलिमेंट है कि नहीं है, जो रूट है, बोलिए तेज बोलिए, है, वेरी गुड है। तो अब अल्फा को भी तो इंक्लूड करेंगे, अल्फा पे वैल्यू क्या हो जा रही है, वेरी गुड, क्या हो जा रही है, 0। ये अल्फा लिख दिया, और अल्फा को किस इंटरवल में लिख दिया, क्लोज में, यूनियन। बताइए क्या लिख दे, उसी तरीके से बीटा को भी लिख दे, कहां तक, बोलो, इनफाइनाइट तक। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, कोई डाउट। अब बताइए ये यहां तक पॉजिटिव है, अल्फा बीटा पे क्या है, अल्फा और बीटा पे क्या है, तो इस पे क्या हमने इक्वल का साइन लगाया है, नहीं, इक्वल टू 0 लगा दिया, नहीं बात समझ आई। तो ये इस क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो इनइक्वालिटी से कन्वर्ट हो गई, किसमें कन्वर्ट हो गई, इनइक्वालिटी में। मींस क्या, यहां पर हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी भी पढ़ेंगे, बात समझ में आई कि नहीं आई। आइए केस सेकंड लीजिए, बी पार्ट, इफ टी इज इक्वल टू 0, अगर d इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो बताइए क्या हो गया, ये हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। अब ये होल, ये एफ एक्स जो आपका है, ये क्या है, ये तो 0 के बराबर है, किस पर, बोलो, उसी रूट्स पर, अल्फा पर, और या क्या है, पॉजिटिव है। तो यहां पर सेकेंड केस क्या लिख दे रहे हैं, बोलिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और कहा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के कहां तक, प्लस इनफाइनाइट के बीच आने वाली हर रियल वैल्यू के लिए। तो क्या लिखने जा रहे हैं, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्या, आर, और इसका डोमेन और रियल नंबर है ही है, और इक्वल टू 0 हो रहा ना, कहां पर हो रहा है, डोमेन क्या है, वो डोमेन रूट्स है, इक्वल टू क्या लगा दीजिए, 0। अब भी नहीं समझ आया, कोई डाउट, जल्दी नोट कर लीजिए, अगला पार्ट बताएं इसका। देखिए इसका तीसरा केस लेने जा रहे हैं, जो बचा हुआ है क्या, सी पार्ट। तीसरा क्या बचा है, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, उसी केस में साइन देखने जा रहे हैं। ए ये हमने एक्सिस ले ली, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो इसमें क्या हो गया, बोलिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जल्दी बोलिए, ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, और इसमें डी क्या है, लेस देन 0। तो अब ध्यान रखिएगा, इसको बताने का मेरा मकसद क्या है, इसको यूज करने का मेरा मकसद क्या है। अभी इस पे हम क्वेश्चन भी करवाएंगे बहुत अच्छे कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 लिखा गया है,
इसमें आने वाले वेरिएबल के लिए, वेरिएबल कौन है? एक्स, लेकिन पहचान क्या है? क्वाड्रेटिक होना, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के लिए। तो आप, और आगे ये लिखा रहेगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, तो आप चुपचाप इसकी जगह पर d लेस देन 0 करके सॉल्व कर लीजिएगा, जो वैल्यू निकालनी होगी वो क्या होगा? बात समझ में आएगी नहीं? इसका यूज समझ में आया? अभी जब क्वेश्चन लेंगे तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आ गया ना। अभी डायरेक्ट यूज करेंगे, ऐसे लिखा रहेगा, इसी में कोई कांस्टेंट डाल देंगे लैम्डा के और कह देंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ के, लिखा रहेगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, ग्राफ समझ में आ ही गया है, डी को क्या लिख दीजिएगा? लेस। समझ में बात आई नहीं? वैल्यू निकलेगी, बन जाएगी इनइक्वालिटी, वह भी कर पढ़ ही रखा है, उससे सॉल्व कर लीजिएगा। नोट कर लीजिए, आगे चले। आइए इसी का सेकंड केस पढ़ने जा रहे हैं। क्या सेकंड केस है? ये इफ ए लेस देन 0, साइन ही पढ़ना है, उसका कुछ और है नहीं। तो पहला क्या ले लें? इफ डी ग्रेटर देन 0। तो ये शेप ले ले रहे हैं इसका, डी ग्रेटर देन 0, ये ले लिया। ये रूट्स हो गया इसका अल्फा, ये क्या हो गया? बीटा। और सिर्फ हुआ क्या? इसका जो डोमेन है वो अल्फा बीटा के थ्रू इंटरवल में डिवाइड हो गया, बस और कुछ करना नहीं है। अभी तक जो आपने इसका डोमेन निकाला वो डायरेक्ट आर बोला है, और उसी आर में अल्फा बीटा भी आ गया। भाई उसी नंबर लाइन पे ही तो आ रहा है, तो वो भी आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आ जाइए। अच्छा, एक चीज याद करके हमसे पूछ लीजिएगा कि जो x की वैल्यू -b/2a मिली थी, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो उसकी वैल्यू मिली है -d/4a मिली है कि नहीं मिली है? उसको तो हमने मिनिमम मैक्सिमम बता दिया, रेंज बता दिया। तो x की वैल्यू और उसकी y की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जब उसको दोनों को एक साथ लिखेंगे, तो जब इसको पैराबोला के हिसाब से ट्रीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? वर्टेक्स। क्या बन जाएगा? वर्टेक्स। तो ये जरूर याद दिला दीजिएगा, यहाँ लिखा देंगे और जब आप आगे पढ़ेंगे तो आगे चीजें रहेंगी, ठीक है ना? ये जरूर हमको याद दिला दीजिएगा। अब आइए, ये पहला केस लेने जा रहे हैं, अब इसमें सेकेंड केस लेने जा रहे हैं। तो इसमें लिखने क्या जा रहे हैं? ये देखिए, ए पार्ट, डी क्या ले रहे हैं? ग्रेटर देन 0। अब बताइए, -इनफाइनाइट से अल्फा और बीटा से इनफाइनाइट तक चीजें बदल गई ना, जो ऊपर चल रहा था वही कहाँ चल रहा है, तो वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव। यानी क्या हो गई बोलिए? ax² प्लस bx प्लस c क्या है बोलो? लेस देन 0। इक्वल भी लगा दे, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, फटाक से बोलिए, -इनफाइनाइट से अल्फा, हाँ यूनियन, जल्दी बोलिए, बीटा टू इनफाइनाइट। देखिए इन सारी वैल्यूज के लिए क्यों पढ़ रहे हैं इसका साइन? क्योंकि इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर, ये सारे डोमेन के लिए आ गया। बात समझ में आ गई ना? तो अब आ जाइए कि सेकंड ले लीजिए इसका, बी पार्ट क्या ले लें? इफ d इज इक्वल टू 0, तो जब d इज इक्वल टू 0 लेंगे तो इसका ग्राफ क्या करिए? एक्स एक्सिस पे इसको क्या करिए? कहीं टच करा दीजिए। जब कराएंगे ये -इनफाइनाइट हो गया, ये क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया, और यहां पर हो क्या गया? ax² प्लस bx प्लस c जो है बोलिए, तो निगेटिव है या क्या? इक्वल टू 0 है, ये टच करा दिया। लेस देन r इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पर डायरेक्ट क्यों लिख दिया? इसलिए लिख दिया कि ये चीज कहीं निगेटिव हो रही थी, कहीं क्या हो रही थी? पॉजिटिव। अच्छा, अब इसका एक केस छूट गया यार, लेस देन, ये तो यहाँ तक पॉजिटिव है ना? अच्छा, उसमें लिखा था कि नहीं लिखा था हमने? उसमें भी नहीं लिखा था। अच्छा, यही ले ध्यान में आ गया, अभी याद आ गया। चलिए उसमें भी सही कर लीजिएगा अभी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाई हमें इसका साइन पढ़ना ना, तो ये तो कहीं निगेटिव है, कहीं क्या है? पॉजिटिव है। तो क्या हो जाएगा बोलिए? ax² प्लस bx प्लस c क्या लिख रहा है बोलिए? ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्या? अल्फा बीटा ले चुके हैं एक बार। अब उस सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता, इसलिए इसको किस में लिखने जा रहे हैं? ओपन इंटरवल में। तो ऐसा करिएगा, वहां पर क्या लिख लीजिए? ax² लिखिए, पहले कॉपी पलटिए, वहां पे लिखिए, जहां पर d क्या है बोलिए? ग्रेटर देन 0 है, तो जस्ट उल्टा ही तो आ रहा है, तो वहां पे लिखिए ax² प्लस bx प्लस c क्या लिखेंगे बोलिए? तेज बोलिए, लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्या? अल्फा बीटा। ये देख लीजिएगा, ये ग्राफ हम दिखा दे रहे हैं, ये वाला पार्ट छूटा हुआ है ना भाई, तो यही लिख लीजिए, पीछे वाला ये इतने के लिए ये लिख लीजिए। यहाँ पर क्या हो जा रहा है?
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, पहले वाले केस में ए ग्रेटर देन 0 में छूटा हुआ था, लेस देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्या, समझ में आया? क्योंकि इक्वल ले चुके हैं वहां, ये लिख लीजिए, वहां पीछे लिख के आइएगा, ठीक है? समझ में आ गया? अच्छा बात ध्यान में आ गया, कैसे मिस हो गया नहीं समझ में आ रहा, बोलिए बात क्लियर हो गई? अब आ जाइए, इसका तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर तीसरा पार्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे d इक्वल टू पहले 0 लिख ही दे। अब आइए देखिए समझिए, तो जब बोथ रूट्स आर इमेजिनरी लेने जा रहे हैं तो d ऑटोमेटिक क्या हो गया, लेस देन 0। ये हमने इसका ग्राफ ले लिया और यहां पर d क्या आ गया, बोलिए लेस देन 0, और इसकी इनइक्वालिटी क्या बनी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बोलिए लेस देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्या, आर। तो अगर कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी लेस देन 0 हो, किसके लिए, होल डोमेन के लिए, क्यों? क्योंकि ये चीज क्या है, इसको जब फंक्शन देखेंगे तो इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, ये लिखा हुआ मिला। तो आप क्या करिएगा, डी को क्या लिख दीजिएगा, लेस देन 0। तो डी लेस देन 0 दोनों केसेस में आ रहा है, जब वो होल वैल्यू के लिए, होल डोमेन के लिए क्या है, ग्रेटर देन 0 है या क्या है, लेस देन 0, दोनों केसेस के लिए लिखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें कोई डाउट, समझ गया नहीं समझ गए? और याद रखिएगा कल इन दोनों को भी हम एक साथ रिलेट करके दिखाएंगे और इसे ग्रेटर वाले को भी रिलेट करके दिखाएंगे, इसमें कोई डाउट तो नहीं? समझ गया अच्छे से? बोलिए, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इसको जिसमें ये होल डोमेन के लिए क्या है, लेस देन 0 है, ये फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर, क्योंकि इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है। और यही चीज जब अभी आपने पीछे पढ़ा तो उसमें क्या आ रहा था, ए इस केस में, ये देखिए इस केस में भी यही आ रहा था, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्या बन रही है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मींस क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0, इसके लिए भी डी क्या था, लेस देन 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डी लेस देन 0 दोनों केस में। हाँ समझ में आ गई ना, इसको भी नोट कर लीजिए।